राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में सुख आराम चाहते हैं तो अभी दुख और मेहनत तो करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए कह दूं कि अभी वक्त है, चुपचाप 8 घंटे पढ़ लो, नहीं तो आगे चल के 12 घंटे मजदूरी करनी पड़ेगी। दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे शेर बनना है। याद रखना, शेर दो तरह के होते हैं। एक होता है जंगल का शेर और एक होता है सर्कस का शेर। जंगल के शेर को हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसे हर रोज अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। अगर वह एक दिन भी मेहनत नहीं किया तो उसे खाना नहीं मिलेगा। उसे बारिश सर्दी धूप झेलनी पड़ती है। और वही सर्कस का शेर, उसे बस सर्कस में शो दिखाना है, जो मालिक कहे उसे वो करना है। एक चाबुक पे नाचेगा, एक चाबुक पे दौड़ेगा, लेकिन उसे शो एक ही दिन दिखाना है, पर उसे हर रोज बिना मेहनत के ही खाना मिल जाएगा। ना उसे धूप लगेगी ना सर्दी। लोग उस पर हंसेंगे, जो चाहे उसका पूंछ छूकर चला जाएगा। पर वही जंगल के शेर के सामने कोई जाकर दिखाए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जंगल का शेर बनना है या फिर सर्कस का। देखते हो, जब आपकी लाइफलाइन चलती है तो वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, वो आपकी मुसीबतें हैं। और आपकी जब लाइफ लाइन सीधी हो जाए तो आपकी डेथ हो जाती है। ज़िंदगी में मुसीबतें ना आए तो मज़े किस चीज़ का। कभी आपने मोबाइल में कोई गेम तो खेला ही होगा, बट अगर उस गेम को सिंपल बना दिया जाए, उसमें कोई लेवल ना रहे, उसमें कोई कठिनाइयाँ ना रहें, तो क्या आपको उस गेम में मज़ा आएगा? ठीक इसी प्रकार ज़िंदगी में अगर मुश्किलें ना हों तो आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको गेम दे दिया जाए सिर्फ सीधे दौड़ना है तो आप उसको खेलने में बोर हो जाओगे। ठीक इसी तरह अगर आपको ज़िंदगी में मुसीबतें ना रहे तो आप बोर हो जाओगे। इसलिए मुसीबतों से लड़ो। और मुसीबतें एक प्रकार का आपका लेवल है, जो कि गेम का एक लेवल होता है, वही है, और उसको आपको पार करना है। और याद रखना मेरे दोस्त, कभी दूसरे लोगों की बात पर आकर कुछ डिसाइड मत करना, क्योंकि दूसरे लोग तो शेर जैसे जंगल के खतरनाक शिकारी को भी सर्कस में नचा देते हैं। तो अगर दूसरों की सुनोगे तो अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाओगे। इसलिए अपना टैलेंट खुद पहचानो, क्योंकि शेर जो कि जंगल का राजा कहलाता है, लोग उसे भी सर्कस में नचाते हैं। अगर एटीट्यूड रखना है तो शेर की तरह रखना, क्योंकि शेर एक कदम पीछे हटता है अपने शिकार को दबोचने के लिए। इसलिए तुम भी हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक कदम पीछे करना, लेकिन कभी हार मत मानना। आप उस लक्ष्य पे झपट्टा मार के उसको हासिल कर सकते हो। आपने कभी सोचा है कि जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? ना ही उसकी सबसे ऊंची हाइट है, ना ही वो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जानवर हाथी होता है, बट वो जंगल का राजा नहीं है। और सबसे लंबा जिराफ होता है, बट वो भी जंगल का राजा नहीं है। सबसे तेज चीता दौड़ता है, बट वो भी जंगल का राजा नहीं है। तो साला इस शेर में है क्या जो इसे जंगल का राजा बनाता है? दोस्तों, इस शेर में एक ही चीज है, वो है अपने लक्ष्य को पाने की चाहत, जो कि इसे जंगल का राजा बनाती है। क्योंकि ये अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता, जो ठान लेता है वो ठान लेता है। तो आप भी जंगल की शेर की तरह बनो, ना कि सर्कस की शेर की तरह। और जिंदगी जीना है तो अपने हिसाब से जियो। लोगों के हिसाब से चलोगे तो ठोकरें खाते रहोगे।